आज मैं क्लास 8 के बच्चों को विज्ञान विषय का पहला पाठ कोशिका के बारे में बताने जा रही हूँ। कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की सभी क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका जनन का सामर्थ्य भी रखती है, अतः इसे सजीवों की मूलभूत इकाई भी कहा जाता है। कोशिका इंग्लिश में कहते हैं सेल, जो लैटिन शब्द सेलुला से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत में की थी। यह मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने शैवाल प्रोटोजोआ में की थी। कुछ जीवों का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, उदाहरण अमीबा। कुछ जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, उदाहरण मनुष्य। माइकोप्लाज्मक नामक जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी होती है और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। आओ देखते हैं कोशिका के विभिन्न घटकों के बारे में। यहाँ पर हम एक एनिमल सेल जंतु कोशिका को देख रहे हैं। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत होती है कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह सरंध्र होती है, मतलब इसमें रंध्र होते हैं जो ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने और हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने देते हैं। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और कोशिका के सभी अंदर के अंगों को सुरक्षा भी देती है। इसके यह एनिमल सेल में सबसे बाहरी परत है, लेकिन प्लांट सेल पादप कोशिका में इसके आगे भी इसके बाहर भी कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। यह पौधों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि पौधे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और उन्हें धूप, वायुमंडलीय नमी, तेज हवाओं आदि का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हमारा है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। यह झिल्ली जैसा पदार्थ होता है और कोशिका के सभी अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका के बीच में एक गोल केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। सामान्यतः केंद्रक बीच में ही होता है, लेकिन पादप कोशिका में यह मध्य से थोड़ा हट करके होता है। कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पैरामीशियम में 2 केंद्रक, राइजोपस नाम के शैवाल में बहुत से केंद्रक और मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित रहता है। केंद्रक जो है वो केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक झिल्ली भी सरंध्र होती है, जिससे केंद्रक द्रव्य निकल करके कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। दोनों को सम्मिलित रूप से हम जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि जीवन की सभी क्रियाएं इसी में होती हैं। केंद्रक के अंदर में केंद्रिका न्यूक्लियस पाई जाती है, जिसमें धागे के समान गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र पर दानेदार जीन होते हैं। ये जीन मनुष्यों के आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, जो आनुवांशिक गुणों को माता पिता से आगे की संतति में ले जाते हैं। जैसे यदि माता पिता लंबे हैं तो बच्चों के भी लंबे होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो यह थे हमारे कोशिका के मुख्य घटक। इसके अलावा कोशिका में एक खाली संरचना भी होती है। पौधों की कोशिका में एक बड़ी सी खाली संरचना होती है, लेकिन जंतु कोशिका में अधिक
खाली संरचनाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं रिक्तिका वैक्यूम। यहाँ जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। इसके अलावा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका का श्वसन स्थल है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में होता है। इसमें दानेदार राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यहाँ राइबोसोम्स, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, जो यातायात नियंत्रण का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यहाँ दिख रहा है लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि अगर यह लाइसोसोम फट गया तो कोशिकाएं मर जाती हैं। तो इस तरह यह हमने देखा कोशिका, उसके प्रमुख अंग और उनके कार्य।